जो तुम्हारी प्रिय चीज़ें होती हैं, जो तुम अपने लिए लाते हो ना, अक्सर तुम भूल जाते हो कि वो मुझे भी चढ़ाना होता है तुम्हें। आते हो, खा लेते हो, और जो चीज़ें मेरे लिए लेकर आते हो, वो तुम मुझे दे देते हो। तो मेरी ये शिकायत है तुमसे, जो लेकर आओ, केक लेकर आओ, जो भी लेकर आओ, पूछो तो मुझसे एक बार। और तुम्हें किसने कह दिया कि प्याज मुझे पसंद नहीं? ये प्याज जो है ना, ये भी मेरी बनाई हुई है। तुम जो भी खिलाओ मैं खाऊंगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें मुझे दो ही नहीं जो तुम्हें स्वादिष्ट लगे और खुद खा लो और भूल जाओ। ऐसा मत करो। और तुमने तो बड़े प्यार से मेरे ऊदी के डब्बे को संभाल कर रखा है, पर संभालने के चक्कर में उसे ऐसी जगह पर तुमने रख दिया ना जहां तुम खुद अपने हाथ भी ना पहुंचने दो। तो क्या फायदा इतनी ऊदी देने का जब तुम उसे ग्रहण ही ना करो? तो आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये समझ लो कि ये मेरी डांट है। यदि तुमने ऊदी का सेवन नहीं किया तो फिर मैं ऊदी देना बंद कर दूंगा। तुम्हें नहीं पहुंच पाएगी ऊदी तुम्हारे पास, बाकी सब कुछ पहुंच जाएगा। सोच लो, सुधर जाओ। दो शब्द प्यार के खोजते हैं कुछ लोग तुमसे, सिर्फ उतना ही देना है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, यकीन मानो। तो 2 मिनट बात कर लो। और तुम्हें पता नहीं है कि वो जो मेरी लीलाएं तुम्हें बताएंगे, जो मेरी बातें तुम्हें बताएंगे ना, उसे सुनने के बाद तुम्हें जो खुशी मिलेगी, जो अंदर से तुम्हारे अंदर वो आत्मशक्ति बढ़ जाएगी ना, उसका तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समय रोज निकालो, मेरे बच्चों से बातें करो, थोड़ी बहुत करो, पर हाँ, किसी के बताए हुए किसी भी निर्देश को तुम्हें अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत नहीं है मुझसे अनुमति लिए बिना, ये भी ध्यान रखना। और तुम मेरी सच्चरित्र के किसी अध्याय को पढ़ते पढ़ते अधूरा छोड़ गए हो, उसे ना सबसे पहले पूरा करो। और उसके बाद तुम्हें मेरे लिए नए वस्त्र का भी इंतजाम करना है, तो वो भी करो। और जब भी प्रसाद मेरे समक्ष लेकर आते हो तो हो सके तो उसमें तुलसी के 2 पत्ते जरूर डाल दो। इतने दिन से जो चीज सबको नहीं दिख रही है, तुम्हें दिख रही है ना, मेरे चित्र में, मेरी स्वरूप में, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि उसके पीछे बहुत 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 बड़ा कारण है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पर कोई ऐसा रोग आने वाला था ना जो तुम सोच नहीं सकते थे, पर उसे पूरी तरह से मैंने ले लिया है। जिसे पूरी तरह कहते हैं ना, पूरी तरह से मैंने ले लिया है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, कोई तकलीफ, कोई आफत आने ही नहीं दी है। इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप में वो चीज़ नज़र आती है, वो तकलीफ नज़र आती है जो औरों को नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि ये मैंने किया है। और इसलिए किया है ताकि इन रिश्तों के साथ तुम खुश रहो, और ये रिश्ते तुम्हारे उन पलों पर खड़े रहे जहाँ इनके होने से तुम्हारे वो पल में और 4 चांद लग जाएगा। इसलिए ये आशीर्वाद मैंने दिया है। कुछ लोगों की आयु कम थी, पर तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी किस्मत से उनकी आयु बहुत बढ़ा दी गई है। ये तो किस्मत है तुम्हारी, ये तो खूबसूरती है तुम्हारी, ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धता है। इसलिए अपने मन से, अपने मन के भटकाव के कारण कभी भी अपने आत्मा को अपवित्र मत होने देना, इस बात का ध्यान रखना। और तुमने तो इतने नए नए यंत्र ले आए हैं, वाद्य यंत्र ले आए हैं, अब उसे बजाओ और उससे मेरी आरती करो, मुझे सुनाओ, मेरी आरती याद करो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तुम आरती करो, मैं सामने आके बैठ जाऊंगा। खूब खुश रहो, बहुत मुस्कुराते रहो।